वो अगर ईश्वर को न मानता हो तो मैं उसी को ईश्वर स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लोभ और भय मन में होवे तो सबसे बड़ा लोभ ये है कि हमको ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, और सबसे बड़ा भय ये है कि बुरा काम करने पर ईश्वर हमको दंड देगा। तो हमको न दाहिने गिरने देगा, न बाएं गिरने देगा, न पीछे गिरने देगा, न आगे जाने देगा। बिल्कुल मर्यादा में ये हमारे लोभ और भय कि हमको ईश्वर की प्राप्ति हो जाए और ईश्वर हमको कभी दंड न दे, ये लोभ और भय ही हमें मार्ग में ले चलते हैं। यदि किसी का अंतःकरण शुद्ध हो, कोई वासना ही न उठती हो, अपने आत्मा में ही स्थित हो, तो उसको तो ईश्वर की उपासना का प्रत्यक्ष अभ्यसिंचन समागता। प्रजा को देन का राजा होना पसंद नहीं था, परंतु बड़े बड़े विद्वानों ने एक राय होकर के कहा कि बाबा, पद पर जाने पर भी कोई जिम्मेवारी आती है, कभी कभी मनुष्य सुधर जाता है, इसको आदर दो, इसको बड़े पद पर रखो। और सचमुच बड़े पद पर बैठ करके बेल ने चोर और डाकुओं का तो संहार कर दिया। शासक की शक्ति ही उसके अंदर प्रकट हो गई। देश में कोई चोर, कोई बदमाश नहीं, बड़ा उग्र दंड था। परंतु दूसरी ओर वो जिन देवताओं ने इच्छा की थी न कि ये पैदा होगा तो हमारी सेवा पूजा ज्यादा करेगा, मना कर दिया। कोई देवता होता नहीं होता, यज्ञ मत करो, दान मत करो, होम मत करो। और ढेरी घोषणा दौड़ी पिटवा दी, अपने सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी, उद्घोष करवा दिया कि हमारे सिवाय कोई ईश्वर नहीं है और धर्म कर्म हमारे सिवाय और कुछ नहीं है। ईश्वर, धर्म, वेद, ब्राह्मण। जिस राज्य में ईश्वर के प्रति आस्था नहीं होगी, उस राज्य में राजा के प्रति भी आस्था नहीं हो सकती। यह मनोवैज्ञानिक सत्य आपको बताते हैं। और जिस राज्य में शाश्वत संविधान के प्रति, ईश्वरीय संविधान के प्रति आस्था नहीं होगी, उस राज्य में लौकिक संविधान के प्रति भी आस्था नहीं होगी। क्योंकि वो जो मूल है, संविधान पर आस्था करने की जो जड़ है, संविधान दो प्रकार का होता है, एक शाश्वत और एक अशाश्वत। हमारे मन में काम आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, उसको नियंत्रित रखने के लिए शाश्वत संविधान होता है। और हमारे शरीर से चोरी होती है, बेईमानी होती है, जारी होती है, उसको नियंत्रित रखने के लिए अशाश्वत संविधान होता है। एक चिकित्सा मन की होती है, वो शाश्वत है, और एक शरीर चिकित्सा तन की होती है, उसमें आविर्भाव, तिरोभाव, आविष्कार होते रहते हैं। तो जब मानसिक चिकित्सा पर प्रतिबंध लग गया, जो ईश्वर पर अनास्था होने से राजा पर अनास्था होगी, वेद पर अनास्था होने से संविधान पर अनास्था होगी, और मर्यादा पर अनास्था होने से जीवन उच्छृंखल हो जाएगा। और जो ब्रह्मविद हैं, जो निश्चिंत रहकर निर्भर होकर के जगत के तात्विक स्वरूप का चिंतन करते हैं, उनके ऊपर अनास्था होगी तो बुद्धि का ही संसार में फिर बुद्धि नहीं रहेगी, ज्ञान का ही अंत हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो इसलिए ईश्वर, धर्म, वेद, ब्राह्मण और अपनी पवित्रता, इन पर 5 बातों पर ध्यान रख करके तब ये धर्म की मर्यादा चलती है। ये 5 बातें हैं, ईश्वर, वेद, धर्म, ब्राह्मण। ब्राह्मण माने ब्रह्मवेत्ता, वेद के अभिप्राय को ठीक ठीक समझने वाले, और आत्मशुद्धि का दृष्टिकोण। एक आदमी चाहे 3 बार नहीं 300 बार माटी हाथ में लगावे और वो सूती कपड़ा न छुए, बिल्कुल रेशमी पहन के अपरस माने, और 3 घंटे मंदिर में बैठ के पूजा करे, और निकलते ही वो बेईमानी का व्यापार करे, झूठ बोले, दूसरे को सतावे, तो नंगे होकर के सिला कपड़ा छोड़ करके पूजा करना है। ये श्रीमद् भागवत में इसका बड़ा स्पष्ट वर्णन है। यमान अभीक्षणम सेवेत न नित्यम नियमान बुधा यमान पतत्य कुर्बाणो नियमान केवलान भजन। यदि मनुष्य केवल नियमों का पालन करे और यम का अर्थात सत्य, हिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इनका पालन न करे तो पतति, उसका पतन हो जाता है। सत्य, हिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह ये नित्य हैं, और ईश्वर प्रणिधान, पवित्रता आदि जो है
तो जो अनित्य हैं उनको देश काल के अनुसार हम बदल भी सकते हैं। माला 5 की जगह 4 फेर सकते हैं। स्नान 3 बार करने की जगह 1 बार कर सकते हैं। बहुत ठंडी जगह हो तो बिना जल के भी स्नान कर सकते हैं। भस्म स्नान हो सकता है, मंत्र स्नान हो सकता है। परंतु यदि सत्य, अहिंसा, अस्तेय अपने जीवन से छूट गए तो धर्म की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। अच्छा, तो अब आगे की चर्चा करते हैं। जब महात्माओं ने देखा कि ये तो तिरस्कार कर रहा है, तो भृगु आदि महर्षि जो बड़े तेजस्वी थे, तपस्वी थे, उसके पास आए स्वयं और उसको समझाया कि देखो, जब संसार में बड़ा और छोटा का भेद स्पष्ट देखने में आता है, एक तेजस्वी दिखता है और एक निस्तेज दिखता है। तो ये निस्तेज और तेजस्वी में जो न्यूनाधिक है तारतम्य है। एक छोटा दिखता है फूल, एक बड़ा दिखता है। एक गाय कम दूध देती है, एक बहुत देती है। जुगनू कम चमकता है, सूर्य ज्यादा चमकता है। तो जिसमें सबसे ज्यादा चमक है उसका नाम ईश्वर हुआ। स्वीकार करो इस बात को। ऐसे महात्माओं ने कहा कि देखो, ये शरीर है, इसमें छोटे छोटे कीटाणु होते हैं और सारे शरीर का मैं एक होता है। वो ना सामान्य हुआ कि नहीं? ये सामान्य हुआ। एक शरीर में सब कीटाणु अलग अलग हैं, उनकी जातियां भी हैं। भूरे हैं, सफेद हैं, रोग के हैं, आरोग्य के हैं, भिन्न भिन्न जातियां हैं, परंतु सारे शरीर का मैं एक है। इसी प्रकार संपूर्ण विश्व में अनेकता है, परंतु इस अनेकता में एक ईश्वर है। उन्होंने कहा कि यदि कर्म का फल देने वाला कोई न हो तो किसी को दुख सृष्टि में न हो। यदि मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र, मनुष्य आत्मा की, ब्रह्म की स्वतंत्रता दूसरी चीज है और मनुष्य की स्वतंत्रता दूसरी चीज है। यदि एक मनुष्य व्यक्ति रूप से स्वतंत्र हो तो दुनिया में किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए, किसी को मृत्यु नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी स्वतंत्र व्यक्ति अपनी मृत्यु कैसे स्वीकार करेगा और अपने को दुखी कैसे स्वीकार करेगा। जब एक मनुष्य अपने को दुखी स्वीकार करता है और मरणशील स्वीकार करता है तो उसको ईश्वर स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि उसको अनिच्छित मरना पड़ता है, अनिच्छित दुखी होना पड़ता है। और जो दुख देने में इतना स्वतंत्र है उसको तो मना कैसे कर सकते हो। जैसे आँख को बाहर की चीज देखने के लिए प्रकाश चाहिए, वैसे भीतर की वस्तु को, उचित अनुचित को देखने के लिए भी प्रकाश चाहिए। और हमें भीतर जो वासुदेव प्रकाश दे रहा है वो परमेश्वर है, परंतु बेन ने उनकी बुद्धिमानी की बात का आदर नहीं किया। तो आपको मालूम होगा महात्माओं ने तो अस्त्र शस्त्र नहीं चलाया बेन पर। बहुत बढ़िया शब्द है, लोक धिक्कार संदग्धम। सारी सृष्टि का इसने हमारा धर्म छुड़ा दिया, इसने हमारा वेद मिटा दिया, इसने हमारी ईश्वर पर से आस्था कम कर दी, इसने हमारी संस्कृति चौपट कर दी। ये जो लोगों के मन में बेन के प्रति धिक्कार था, उस धिक्कार से ही बेन जल गया था। प्रकृति सम्मतम बेनम, पहले बताया कि प्रजा को बेन का राजा होना इष्ट नहीं था, और दूसरी बात बताई कि लोक धिक्कार संदग्धाम, वो तो केवल ओम शब्द जो महात्मा के मुंह से निकला और बेन वहीं ढेर हो गया। और फिर महात्मा लोग शांत, चलो ये राजा जब होता है तो बहुत दुख देता है, अब ऐसी परिस्थिति कर दी जाए कि प्रजा को जरा उसकी अक्ल पर छोड़ दिया जाए, बुद्धि पर छोड़ दिया जाए, बिना राजा के रहो। ये भी प्रसंग है। तो जब बिना राजा के छोड़ करके दुनिया को चले गए, बिना शासक के, तो जहाँ देखो वहाँ धूल ही उड़ रही है। ये वर्णन वैसे वर्णन है शास्त्र में, जहाँ देखो वहाँ धूल उड़ रही है। धूल उड़ रही है उसका अर्थ है कि दौड़ धूप हो रही है, लोग भाग रहे हैं। कोई अपने घर में नहीं रहता, गांव में नहीं रहता, तो भाई यहाँ अच्छा नहीं है, दूसरी जगह अच्छा है, दूसरी जगह नहीं अच्छा है, तीसरी जगह अच्छा है। लोगों को कहीं स्थैर्य ही नहीं मिले, क्योंकि चोर और डाकू जो उद्दंड थे, जिनकी वृत्ति और प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए शासन चाहिए था। ये जो लोग समझाते हैं ना, और कल भारती जी कह रहे थे कि हम इतनी शिक्षा देंगे कि सब लोग भले मानुस हो जाएंगे। तो बताया था ना उन्होंने, कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है।
अब तुम शिक्षा देते हो तो बड़ा होने पर दोगे ना, बच्चों को शिक्षा कैसे दोगे? बच्चों को तो बात मनानी पड़ेगी। अगर कहें तुमने कहा कि ये क है और बच्चे ने कहा कि ये क नहीं है, हम नहीं मानते तुम्हारी बात, आपके पास है कोई उपाय बच्चे को क्या मनाने की? बोले अरे भाई हमारे बाप ने भी इसी को क कहा था, हम भी इसी को क कहते हैं। तुम ये निशान देख करके, ये जब पंचकोण निशान हम कागज पर खींच देते हैं तो इसका नाम अ होता है। इनकी आकृति है, मूर्ति है, सब अक्षरों की अलग अलग मूर्ति का वर्णन मिलता है। कौन से अक्षर का चित्र कैसा होता है, उसकी उपासना होती है, उसका ध्यान होता है, आ का ई का ध्यान होता है। ये यंत्र बनाते हैं ना, यंत्र लकीरें तो होती हैं, तो उन लकीरों का ध्यान किया जाता है। ये हुआ कि यंत्रों में जो अक्षर लिखते हैं तो यंत्र विवक्षित नहीं है, नहीं तो अक्षर तेलुगु में हो कि तमिल में हो कि नागरी में हो, ये झगड़ा कैसे मिटेगा? तो बोले कि नहीं, ये झगड़ा नहीं है, वहाँ अक्षरों का रूप विवक्षित नहीं है, वहाँ यंत्रों की रेखाएं विवक्षित हैं, उन्हीं की उपासना करनी चाहिए। बड़ी विचित्र बात है उपासना के रहस्य में। तो यदि श्रद्धा न हो तो किसी को आ क्या कौन सी लकीर देख करके हम आ बोले और कौन सी लकीर देख करके आ बोले, ये भी नहीं हो सकता है। अच्छा, सबको तुम शिक्षित बना करके कहाँ से रखोगे? अशिक्षित पृथ्वी में रहेंगे कि नहीं? वो गैर जिम्मेदार लोग हैं जो कहते हैं कि किसी की बात मत मानो, वो तो अराजकता उत्पन्न कर रहे हैं। जो कहते हैं किसी की बात मत मानो, वो तो संसार में अराजकता उत्पन्न कर रहे हैं। अच्छा, अपनी माँ, हमारी माँ यही है, इसमें आपके पास क्या प्रमाण है? माँ के वचन पर श्रद्धा के सिवाय और कुछ प्रमाण है? अच्छा, ये हमारा बाप है, इसमें क्या प्रमाण है? आप किसी भी प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा सिद्ध कर दो। हम चुनौती देते हैं कि कोई भी मनुष्य अपने पिता का पितृत्व प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा सिद्ध कर दे, नहीं सिद्ध कर सकता, उसको मानना पड़ता है। हमारे जीवन में श्रद्धा नाम की वस्तु, अपनी पत्नी पर विश्वास करना पड़ता है कि ये सती है, अपने पति पर विश्वास करना पड़ता है कि ये हमसे प्रेम करता है, अपने माँ बाप पर विश्वास करना पड़ता है कि हमारे माँ बाप है, और अपने बेटे पर विश्वास करना पड़ता है कि ये हमारा ही बेटा है। तो जीवन में ये जो श्रद्धा नाम का एक अनुगत तत्व है, जिसके बिना हम एक कदम जीवन में नहीं चल सकते, एक अक्षर का विज्ञान, एक अक्षर नहीं सीख सकते जिसके बिना। ऐसा तो इसको बोलते हैं। अब न कि विज्ञान से सब वैज्ञानिक नहीं हो जाएंगे, सब तार्किक नहीं हो जाएंगे, सब शिक्षित नहीं हो जाएंगे, सब समझदार नहीं हो जाएंगे। ये जो कल्पना है वो बिल्कुल अव्यावहारिक कल्पना है। गैर जिम्मेदार लोग ऐसी बात करते हैं। तो लोगों को चलाने के लिए एक श्रद्धा संपत्ति की भी आवश्यकता, समझदारी की है, विज्ञान की है, तर्क की है, युक्ति की भी है, उनकी भी जरूरत है। अच्छा, धनी होने पर सब लोग सदाचारी हो जाएंगे, आप ये कल्पना करते हैं? ये जो हमारे कामरेड भाई कहते हैं कि सब धनी हो जाएंगे तो सब सदाचारी हो जाएंगे, हम तो देखते हैं धनी हो जाने पर उच्छृंखल हो जाते हैं, सब पढ़े लिखे हो जाने पर ईमानदार हो जाएंगे। बिल्कुल गलत बात है। बिना हृदय में श्रद्धा संपत्ति की स्थापना किए सृष्टि चल नहीं सकती है। महात्मा लोग लौट करके आए हो, देखा उच्छृंखल हो गई है सृष्टि। बोले कि देखो राजा था तो उसने धर्म मर्यादा का नाश कर दिया, और जब राजा को हम लोगों ने हटा दिया, प्रजा के विश्वास पर छोड़ दिया, तो प्रजा उच्छृंखल हो गई। जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गया, तो क्या करना चाहिए? बोले तो सब राजा बनाना चाहिए। तो राजा ऐसा होना चाहिए, प्रश्न ये हुआ तो राजा ऐसा होना चाहिए जो विश्व के विशिष्ट विद्वानों के द्वारा नियंत्रित, संचालित और देशित हो। तब उन्होंने फिर बेन के शरीर का मंथन किया। जिस बेन को बिल्कुल नास्तिक था और उसका मुर्दा पड़ा हुआ था, उसकी माँ सुनीता बड़ी चतुर थी, उसने मृत्यु हो जाने पर भी उसके मुर्दे को नष्ट नहीं होने दिया, उसका मंथन हुआ। प्रत्येक वस्तु में गुण और दोष दोनों होते हैं, ये सृष्टि का नियम है। यदि अनुलोम और प्रतिलोम दोनों गति नहीं हो तो सृष्टि का व्यवहार नहीं चल सकता है। एक आदमी श्री कृष्ण का दर्शन चाहता है दर्शन और लग जाए समाधि,
तो उठने के बाद समाधि से वो रोएगा। प्रियता न समाधि में है न श्री कृष्ण में है। वो तो जहाँ स्थापना हो गई प्रियता वहाँ। एक आदमी समाधि लगाना चाहता है और उसके मन में बारंबार कोई देवता आने लगा, तो उसको विघ्न समझ करके हटाना पड़ेगा। जब हम समाधि चाहते हैं तो देवता विघ्न हो जाता है, और जब देवता चाहते हैं तो वृत्तियों का लोक विघ्न हो जाता है। ये सृष्टि का रहस्य यही है। एक जगह ऐसी कोई वस्तु नहीं है, सब में सब है। ये हमारा सिद्धांत है, सब में सब है। माँ इस बात को बहुत बोलते हैं, तो बोले प्रश्न में ही उत्तर है। बोलती हैं पिताजी प्रश्न में ही उत्तर है, सब में सब है। जब भगवान बोलते हैं सर्वभूतेषु चात्मानम और सर्वभूतानि चात्मनि, तो और क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना कि सब में आत्मा है और आत्मा में सब है। तो गीता में, उपनिषद में आप इससे उदार सिद्धांत आप सृष्टि में कहीं से भी ढूंढ कर दिखा दें, जहाँ सब में एक और एक में सब। सब में सब, विष में भी अमृत है, अमृत में भी विष है, जड़ में भी चेतन है, चेतन में भी जड़ है। क्या विलक्षण सिद्धांत है! इससे उदार, इससे उदास, इससे श्रेष्ठ कोई सिद्धांत आप सामने ला कर रख दो। तो महात्माओं ने बेन के शरीर का मंथन किया और उसमें से दोष को अलग कर दिया। दोष को अलग करके उन्होंने बाहु शक्ति का मंथन किया। आपको ये बात सुनाते हैं, यदि उसमें से एक ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण निकालना होता उस शरीर में, तो सिर का मंथन किया जाता, और जब क्षत्रिय निकालना था उसमें से राजा, तो बाहु का मंथन किया गया। बाहु जो है ये भगवान की पालनी शक्ति का नाम है। भगवान जो है ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों हाथों से देते हैं, और ये वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में सबकी रक्षा करते हैं। बाहु के मंथन से एक, जैसे समुद्र के मंथन से विष और अमृत दोनों निकलते हैं एक ही समुद्र में से, इसी प्रकार इसी शरीर में मंथन करके दोनों तत्व निकाले जा सकते हैं। पृथु प्रकट हुए तो पृथु को कहा गया कि साक्षात भगवान। भगवान ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान न हो। हम ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं कि भगवान वहाँ नहीं है, ऐसे नहीं बोलते हैं। वहाँ नहीं है यही है, ऐसे नहीं बोलते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान न हो, परंतु भगवान जो है उनमें कहीं जगह है और कहीं नहीं है, ऐसा है। ये बड़ी विलक्षण इसकी गति है। तो हुआ ये कि निकले पृथु, पृथु के प्रकट होते ही संपूर्ण विश्व ने उनका आदर किया। एक बड़ी विलक्षण बात पृथु की प्रारंभ में ही आती है। जब पृथु का जन्म हुआ और उनका अभिषेक महात्माओं ने कर दिया, वहाँ इस बात का भी विवेचन है कि महात्माओं को इस झगड़े में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो बोले कि नहीं, भृगुआदि महर्षि जो तत्वविद पुरुष हैं वो यदि देखते हों कि लोक का बहुत बड़ा अहित हो रहा है तो उनको उसमें हाथ डाल करके भी ठीक कर देना चाहिए। तो वेद में जो हित तत्व है, हित निहित जो तत्व है, उसको अभिव्यक्त करना, इसी का नाम तो मंथन है। मंथन से सब कुछ निकल सकता है, पर भगवान सब में है। एक सज्जन थे, उनका नियम था कि रोज किसी न किसी महात्मा को भोजन करा के तब भोजन। एक दिन समय पर कोई नहीं मिला, नौकर को भेजा, थोड़ी देर हो गई, 2-3 बजे तक एक कोई महात्मा मिला, तो नौकर लेके आया हूँ। तो बैठो महाराज, आपकी कितनी उम्र है? 72-73 वर्ष की है। तो महाराज आपने कुछ अध्ययन भी किया होगा? हाँ भाई, थोड़ा न्याय, थोड़ा वेदांत, थोड़ी मीमांसा। बड़े तेजस्वी, बड़े प्रभावशाली, भोजन पर बैठा दिया। बैठाने पर उन्होंने जल नहीं मांगा, अर्पण नहीं किया भगवान को। शेष जी ने कहा कि महाराज आप भगवान को अर्पण करेंगे कि नहीं करेंगे, भोग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो बोले कि मैं तो ईश्वर को मानता ही नहीं। बोले कि नहीं, आप ईश्वर को नहीं मानते, नास्तिक हैं। हमारा दुर्भाग्य है जो आप हमारे घर में आए, हम ऐसे व्यक्ति को भोजन नहीं कराना चाहते। तो महात्मा ने कहा अच्छी बात है बाबा, मैं कहाँ आया था, तुमने बुलाया, मैं आ गया, हमको कहाँ भोजन करना है। उसके चले गए, बिना भोजन के ही चले गए। अब शेष जी जब रात को अपने शयन कक्ष में गए, नींद आई तो बड़ा भक्त शेष था, स्वप्न आया। बोले शेष जी उस साधु की उम्र कितनी थी? तो 72-73 वर्ष। तो उसको जिंदगी भर रोटी मिली थी कि नहीं मिली थी?
तो महाराज वो तो बड़ा चमक रहा था, स्वस्थ भी था, सुंदर भी था, बुढ़ापे का निशान नहीं था उसके चेहरे पर। वो तो खूब खाए पिए था। तो बोले उसको 72-73 बरस की उम्र तक किसने भोजन दिया मालूम है? सेठ जी बोले आपने दिया प्रभु, आपके सिवाय और भोजन देने वाला कौन है? बोले कि देखो मैं भगवान 72-73 बरस से जिसको रोटी दे के खिला रहा हूँ और स्वस्थ रखता हूँ, प्रभावशाली रखता हूँ, तुम मेरे भक्त हो करके एक दिन उसको रोटी नहीं देना चाहते? ये तुम्हारी श्रद्धा है, ये भक्ति है। कहने का अभिप्राय ये है। तो हमारे ध्यान में ये बात बहुत बचपन में आई। कैसे आई वो भी बताता हूँ, भागवत की बात बताता हूँ। तो वो बात तो बहुत पहले पढ़ी। अब नंद बाबा बैठे हुए थे तो रोज आके श्री कृष्ण की गोद में बैठ जाते थे, दाढ़ी वाड़ी खींचने लगते थे। एक दिन आए तो प्रणाम करके सामने बैठ गए हाथ जोड़ के। तो नंद बाबा ने पूछा आज क्या बात है बेटा, आज ऐसे कैसे बैठे हो? तो बोले एक बात आपसे पूछनी है, ये काहे के लिए इतनी तैयारी हो रही है यज्ञ जाग की? आपने सुना होगा। नंद बाबा ने बताया इंद्र की पूजा करने। तो जैसे राजा अंग के यहाँ हमेशा हमको आहुति मिले, ऐसे ही नंद बाबा के यहाँ भी इंद्रादि देवता चाहते थे कि हमेशा आहुति मिले। वो फटकारा है कृष्ण ने कि कर्म ही अपना फल दे लेता है। आप पढ़ना वहाँ, अस्ति चेद ईश्वर कश्चित फल रूपियन्य कर्मणाम कर्तारम भजते सोपी न कर्तु प्रभुर ही सह। श्री कृष्ण रोज संध्या वंदन भी करते हैं, रोज ध्यान भी करते हैं, अपने आप को ब्रह्म भी देखते हैं। एक दिन बोले कि यदि जीवों के कर्म का फलदाता अन्येषाम जीवानाम कर्मणाम फल रूपी फलदाता फल निरूपका यदि कश्चित ईश्वर अस्ति, यदि कोई ईश्वर है कर्मों का फल देने वाला, तो कर्तारम भजते तो भी वो कर्ता का सेवक हो गया। जो कर्म करेगा उसको फल देना ही पड़ेगा, तो देने के लिए बाध्य हो गया। ऐसे कृष्ण ने फटकारा। तो ये जब मैंने पढ़ा था तो मेरे मन में बचपन में ही ये बात उठी कि ये कृष्ण ऐसा कैसे बोल रहे हैं, ऐसा कैसे बोल रहे हैं? श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। अच्छा भाई, भगवान को सब बोलने की छुट्टी है। यदि लोक संग्रह के लिए श्री कृष्ण ईश्वर की चर्चा करते हैं, स्वदृष्टि से तो वे स्वयं ही ईश्वरेश्वर है। स्वदृष्टि से श्री कृष्ण स्वयं ईश्वरेश्वर है और लोक संग्रह की दृष्टि से ईश्वर की चर्चा करते हैं। महात्मा लोगों ने ये निश्चय किया कि हमेशा ये जो हित वस्तु है उसका अनुसंधान करना ही चाहिए। अब आए प्रभु उस बंदीगण हाथ जोड़ करके खड़े हुए कि हम स्तुति करेंगे। अब एक सत्पुरुष की ये बात बताई, ये जो लोग चाटुकारों के बीच में पड़ जाते हैं, चाटुकार माने जी हुजूर, हाँ हजूर, हाँ हजूर जो होता है ना, हाँ हजूर, और तारीफ करने वाले, झूठी तारीफ करने वाले। एक मिथ्या वासुदेव भी था, उसकी कथा दशम स्कंध में आई है। लोगों ने हाथ जोड़ जोड़ के कि तुम ही साक्षात भगवान हो, उसको मिथ्या वासुदेव बना दिया था। तो राजा प्रभु का क्या हुआ, जब आ करके बंदी जन स्तुति करने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने मना कर दिया, हमारे सामने बोलना नहीं कोई। भक्तों का तो ऐसा स्वभाव होता है कि यदि कोई उनकी स्तुति करने लगे, ये नहीं कि मन मन में खुश होते हैं और बाहर से मना करते हैं, ऐसा नहीं, ढोंग की बात नहीं करते, ईमानदारी की बात करते हैं। लज्जन्ते दुरितोद्यमादिव निज स्तोत्रानुबंधादपि। भक्त के स्वभाव का वर्णन है, अप्रेक्ष्य क्लममात्मनो विदधति प्रीत्या परेशान प्रियम। अपना श्रम, अपना क्लम, अपनी क्लांति, थकान देखे बिना बड़े प्रेम से दूसरों का भला करते हैं। और यदि कोई प्रशंसा करने के लिए आवे तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई महापाप करने जा रहे हो। लज्जन्ते दुरितोद्यमादिव निज स्तोत्रानुबंधादपि। कोई तारीफ करने के लिए आवे तो उनको ऐसा लगेगा, हाय हाय ये हम कहाँ पाप करने जा रहे हैं। विद्या वित्त कुलादिभिश्च यदमी यांत्रिक क्रमान नम्रता। जितनी विद्या, जैसा वंश और जैसा धन, उसके अनुसार वो ज्यादा से ज्यादा झुकते हैं। रम्या कापि सतामियम विजयते। नैसर्गिकी प्रक्रिया सत्पुरुषों का ये स्वभाव है। ये कह दिया बाबा, वे लोग दूसरे होते हैं जो अपनी झूठी तारीफ सुन करके खुश होते हैं, हम नहीं सुनेंगे।
अब तो छूत मागध बंदी सब चुप। देखो ये सद्गुण है, ध्यान देना, ये सामाजिक रूप से ये बहुत आवश्यक वस्तु है, क्योंकि जो अपनी स्तुति ज्यादा सुनेगा वो अपने को भूल जाएगा, वो झूठी तारीफ में उड़ जाएगा। ये ऐसे ही लोग उनकी नस पकड़ करके और अपने मन के अनुसार चलाते रहते हैं। फिर तो सूत मागध बंदी गए, महाराज हमारी तो जीविका गई, ये राजा सुनता ही नहीं है, क्या करें? तो महात्माओं ने कहा कि देखो हम एक बात तुमको बताते हैं, तुम इनको जाके ये सुनाओ, ये मत कहो कि तुम ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, अभी तो पैदा हुआ है, ऐसे हो करोगे तो सब झूठा। ऐसे कहो कि तुम आगे ये करोगे, तुम आगे ये करोगे, तुम आगे ये करोगे। अच्छे गुण जो इनके जीवन में आने चाहिए, हाँ, उनसे स्तुति करो कि ये गुण तुम्हारे जीवन में आगे आवेंगे और तुम ये काम करोगे। जब इस तरह से जा करके स्तुति की उन्होंने, मानो सारा का सारा प्रभु के जीवन में जो भविष्य था, अपने लड़के को आप कभी गलत ढंग से शिक्षा नहीं दें, उसको ये बतावें, उसको ये मत कहो कि तुम बेवकूफ हो। हमारे एक महात्मा थे, उन्होंने एक दिन एक आदमी को पुकारा, ओ पागल, वो आदमी उसी समय पागल हो गया। तो दूसरे ने कहा कि देखो महात्मा जी, ऐसे अनजान में भी किसी को पागल नहीं कहना। अगर तुम ये कहोगे कि तुम विद्वान बनोगे, तुम बुद्धिमान बनोगे, तुम देश की सेवा करोगे, तुम बड़े बनोगे, उन्नति करोगे, तो उसको प्रोत्साहन मिलेगा और वैसा बनने की प्रेरणा मिलेगी। और यदि उसको अनुत्साहित कर दोगे, निराश कर दोगे, हीन बना दोगे, तो तुम अपने बच्चे के मार्ग में स्वयं रोड़ा बन जाओगे, उसकी उन्नति में प्रतिबंध बन जाओगे, रुकावट बन जाओगे, अड़चन बन जाओगे। उत्साहित करना चाहिए। अब तो पृथु को ऐसा लगा कि लोग हमको उत्साहित कर रहे हैं। सबसे आदिराज मानते हैं पृथु को। पृथु को हमारे इतिहास में एक तो स्वयंभू मनु आदि राजा थे और एक पृथु को भी आदिराज मानते हैं। तो पृथु को आदि राजा क्यों मानते हैं, तो ये वर्णन है। राजा पृथु के पहले गांव की, नगर की रचना नहीं थी। जिसको जहाँ अनुकूल करता था वो वहीं रह लेता था। कोई पहाड़ में रह ले, कोई जंगल में रह ले, कोई इकट्ठे होकर के गांव बना ले। तो होता ये था कि जहाँ अच्छा पानी मिलता वहाँ बहुत लोग इकट्ठे हो जाते, जहाँ अच्छा अन्न पैदा होता वहाँ बहुत लोग इकट्ठे हो जाते। तो नगर, ग्राम, पुर, खेत, खरबट, बाटी, इनका ठीक ठीक विभाग नहीं था। राजा पृथु के सामने सबसे पहली समस्या ये आई कि प्रजा भोजन क्या करे, खाए क्या। तो उन्होंने कहा कि हम पृथ्वी को छिन्न भिन्न कर देंगे, कहाँ क्या चीज छिपी है, छिपी नहीं रहने देंगे। आप ऐसे समझो कि धरती में बड़े बड़े हीरे, मोती, सोना, चांदी, तांबा, ये सब की खान कहाँ है, तो पृथ्वी में ही तो है ना। तो उन्होंने कहा हम बाण उठा करके पृथ्वी को छिन्न भिन्न कर डालेंगे, परंतु ये जो लोगों को भोजन नहीं देती है, ऐसा नहीं रहने देंगे। तब उनके सामने स्वयं पृथ्वी प्रकट हुई। ये आप लोग योग के चमत्कार को थोड़ा जानते हो तो हम बता सकते हैं, चाहे जिस जड़ वस्तु के देवता का प्रत्यक्ष हो सकता है। जैसे हमारे शरीर में अगर कोई चंद्रलोक से या सूर्य लोक से हमारे शरीर को देखे तो वैसे तो कुछ दिखेगा ही नहीं, एक पृथ्वी ही बहुत छोटी दिखती है, तो शरीर कहाँ से दिखेगा। अगर दिखे भी तो एक मच्छर की तरह उड़ता हुआ मान लो दिखे। तो ये जड़ है कि चेतन है, ये निर्णय वहाँ से फोटो लेने पर नहीं हो सकता। जड़ है कि चेतन है ये नहीं। इसी तरह हम अपनी इंद्रियों के द्वारा जिन वस्तुओं को देखते हैं उनमें चेतना कहाँ छिपी है इसका पता नहीं लगता है। पृथ्वी में भी चेतना होती है, जल में भी चेतना होती है, अग्नि में भी चेतना होती है, वायु में भी चेतना होती है। अधिष्ठात्री देवता पृथ्वी प्रकट हुई और उसने बताया, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। जो लोग चेतन का लोप मानकर जड़ का अस्तित्व स्वीकार करते हैं उनका अनुभव ही विरुद्ध है, क्योंकि अनुभव मानते हैं और चेतनता नहीं मानते हैं, यही उसमें विरोध है। अनुभव मानना और चेतनता न मानना। अच्छा कहो कि हम अनुभव ही नहीं मानते, तो अनुभव नहीं मानते तो अनुभव नहीं है ये कैसे मानते हो। चेतनता के बिना जड़ता सिद्ध नहीं होती, अस्थि के बिना नास्ति सिद्ध नहीं होती, ये अनुभव की प्रणाली है। तो अंत में पृथ्वी ने बताया कि हमको बराबर करो, सम सम हमारा।
जो मैं ऊंची नीची हूँ इससे अन्न पैदा नहीं होता है। पानी इकट्ठा करने के लिए जलाशय बनाओ, और बड़े लोगों ने जिस ढंग से पहले खेती की है उस प्रकार खेती करो। और एक बड़ी विलक्षण बात है, वो आजकल के विज्ञान की, संसार में जितने प्राणी हैं और जितनी औषधियां हैं उनकी भी आवश्यकता है सृष्टि में, है ना। हमारे गांव में एक बचपन की बात सुनाते हैं आपको। हमारे गांव में हमारे घर के पास एक पोखर है, तो उधर मलेरिया जब बहुत होने लगा तो वो उन दिनों औषधियों का इतना विकास नहीं होगा, लाके उस पोखर में मच्छर मारने के लिए कोई दवा डाल दी, तो मच्छर तो मर गए। लेकिन उसके बाद जो उस पानी में काई निकली, जो घास निकली, जो पानी की दशा हुई, तो जो पशु पीते थे वो भी मरते थे, बोला उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ गया। ये मच्छर मारने के लिए जो दवाई छिड़की जाती है ना, ये कमरे का मच्छर तो मारती होगी, पर नाक के भीतर घुस के जो पेट में मच्छर हैं उनको नहीं मारती है, ऐसा ख्याल नहीं करना, उनको भी मारती है। तो राजा पृथु ने अपने राज्य में ये किया कि जितने बीज थे जड़ और चेतन के, उनको सबको खुराक देने का उन्होंने निश्चय किया, और बिच्छू और सांप भी नहीं मरे, उनकी भी जाति जिंदा रहे। आपको मालूम नहीं होगा या हो तो बहुत जानते हैं आप, इसमें कोई शंका नहीं है। ये हम लोगों के खेत में चूहे लगते हैं, वो चूहे 2-2, 4-4 मन गेहूं एक एक चूहे अपने बिल में काट के उनकी बाल ले जाके रख लेते हैं, और बाद में मुसहर आते हैं, खोद के निकालते हैं, वो भीतर से निकालते हैं। जमीन में 10-10 फुट नीचे, 20-20 फुट नीचे वो गेहूं की बालों को काट के ले जाते हैं। तो एक बार ये चर्चा चली गांव में कि ये चूहे बहुत बढ़ गए हैं, बहुत नुकसान कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो बड़े बूढ़ों ने बताया कि 4-6 अच्छे सांप सपेरों से लेकर के खेत में छोड़ दो, और वो सांप के चूहे के बिल में घुस ही जाते हैं। वो सांप को तो खाएं और चूहे के बिल में रहें और चूहों का नाश हो गया हो। और वो जो गेहूं नुकसान करते थे चूहे, वो गेहूं का नुकसान करना बंद हो गया। इसका अभिप्राय है कि सांप भी उपयोगी हैं। जिन चीजों को वो खाते हैं उनमें जो जहर रहता है धरती में, उस जहर को बिच्छू चूस लेते हैं, सांप चूस लेते हैं। उनके रूप में तत्वों का जहर जो है वो व्यक्त होकर के अलग हो जाता है। इसका विज्ञान बिल्कुल दूसरे ढंग का है। तो राजा पृथु ने राक्षसों के भोजन की व्यवस्था की, दैत्यों के भोजन की व्यवस्था की, देवताओं के भोजन की व्यवस्था की, मनुष्यों के भोजन की व्यवस्था की, और वृक्ष जो है ना वो नष्ट न हो, वनस्पति और लताओं के भोजन की व्यवस्था की। सबके लिए पान, सबके लिए खुराक, सबके लिए खाद्य मिले। मनुष्य के लिए खाद्य होता है और वनस्पतियों के लिए खाद्य होता है। खाद्य और खाद्य यही पोषक तत्व होते हैं। सबकी व्यवस्था उन्होंने की। प्रजा में धर्म की व्यवस्था की, जमीन को बराबर किया नारायण, और पानी की व्यवस्था की, गांव नगर को ठीक ठिकाने से बचाया, सबको अपनी अपनी मर्यादा में रखने के लिए विवश किया। वो सूर्य की तरह, जैसे सूर्य 8 महीना पानी खींचता है धरती से और 4 महीने में बरसता है, इस प्रकार प्रजा से कर लेकर प्रजा का हित करते थे। इतना विलक्षण सम्राट उन्होंने यज्ञ किया। अब देखो ये एक विडंबना ही है कि जिस इंद्र के लिए यज्ञ किया जाता है वो इंद्र ही यज्ञ में बाधा डालता है। असल में क्रिया और निष्क्रियता दोनों एक ही चीज में होती है। कर्म का देवता इंद्र है। हुआ ये कि इंद्र पाखंड फैलाने लगा, इंद्र ही पाखंड फैलाने लगा। जिसके लिए चोरी करो वही कहे चोर। तो उसमें भी इंद्र को पकड़कर विष्णु भगवान ले आए और क्षमा पैत आत्मानम क्षंतमर्हसि, उन्होंने कहा देखो इंद्र तुमसे माफी मांगने के लिए। और पृथु इतने पराक्रमी थे कि इंद्र ने घुटने टेक दिए, आके क्षमा मांगी पृथु से। विष्णु भगवान ने पृथु को उपदेश किया। बड़ी भारी भगवत भक्ति थी। असल में जिसके अंदर भक्ति नहीं होगी, भक्ति होनी चाहिए। तो शरीर की भक्ति स्वाभाविक होती है। आपके अंदर कोई आप में हो ऐसा जिसको अपने शरीर के प्रति भक्ति न हो, हम उसको नमस्कार करते हैं, वो मनुष्य नहीं है। शरीर में भक्ति होती है कि नहीं आपकी? ये नहलाते हैं क्या है? पूजा ही तो है ना।
अच्छे कपड़े पहनते हैं, पूजा तो है ना। तेल फुलेल लगाते हैं, ये पूजा ही तो है ना। खिलाते हैं, ये पूजा ही तो है ना। सुलाते हैं, ये पूजा ही तो है ना। ये अपने शरीर की आप पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं कि नहीं? तो यदि मनुष्य अत्यंत व्यक्तिनिष्ठ हो जाए, अपने शरीर की पूजा तो करे, परंतु ग्राम देवता की पूजा न करे। कुल देवता लो, कुल एक देवता है, ग्राम देवता है। कुल देवता की पूजा न करे, ग्राम देवता की पूजा न करे और देह देवता की पूजा करे। अच्छा, फिर प्रांत देवता है, देश देवता है, देश देवता है, विश्व देवता है, हिरण्यगर्भ देवता है, ईश्वर देवता है। और जीव और ईश्वर में जो ऐक्य है तत्व की, वो देवता है। तो जो इसकी आराधना नहीं करेगा, इसी को विष्णु भक्ति बोलते हैं। विष्णु भक्ति माने देह की भक्ति से जरा अपनी नजर को उठाओ, सब में जो व्यापक है उसकी भक्ति करो। जैसे तुम्हारे शरीर के लिए स्नान, वस्त्र, भोजन, शयन आवश्यक है, इसी प्रकार सबके शरीर के लिए आवश्यक है। विष्णु दृष्टि के बिना कोई मनुष्य सुखी हो ही नहीं सकता। उसके बाद व्याख्यान जो है प्रजा में पृथु का, नारायण भगवान जाते ही नहीं थे। एक हाथ गरुड़ के कंधे पर रख लिया कि हम जाएंगे, और उधर पांव पकड़ लिया पृथु ने, आंखों से आंसू गिरने लगे, भगवान रुक गए। भगवान ने कहा पृथु वर मांगो। बोले महाराज आप मिल गए तो और क्या मांगे, आप ही बताओ। आप मिल गए तो और क्या मांगे, ये बताओ। फिर उन्होंने बहुत सोच विचार के ये मांगा कि आप हमारे कान 10,000 बना दें। देखो ये मांगने की शैली है, माने हम व्यक्तिगत परिच्छिन्न कथाओं में आबद्ध न हो, हम ईश्वर की कथा सुने और बड़े प्रेम से सुने, 10,000 कान करके सुने। एक भाषण है प्रभु का, उसका कुछ अंश में आपको सुनाऊंगा। और उसके बाद सनत कुमार आते हैं प्रभु के पास। माने यज्ञ हो, पृथ्वी की व्यवस्था हो गई, लौकिक राज्य की दृष्टि से पृथ्वी की प्रतिष्ठा हो गई, और दैविक राज्य की दृष्टि से 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100 यज्ञ हो गए, और आध्यात्मिक दृष्टि से विष्णु प्रकट हो गए, और सारी प्रजा को उन्होंने शिक्षा दे दी। उसके बाद सत्संग उनको प्राप्त हुआ, ऐसा विलक्षण सत्संग प्राप्त हुआ। 11 अध्यायों में प्रभु की कथा है, 11 अध्यायों में। 7 अध्याय में सप्ततंतु यज्ञात्मक धर्म की कथा है, 5 अध्याय में ध्रुव की अर्थ विषयक कथा है, 5 इंद्रियों के द्वारा 5 अर्थ, और 11 इंद्रियों के द्वारा 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। 11 अध्यायों के द्वारा संपूर्ण कामना की पूर्ति, नारायण संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति, ये पृथु की कथा है। पृथु की कथा संपूर्ण कामनाओं की और ऐश्वर्य की प्राप्ति है। ऐसा तो अब ये प्रसंग फिर आपको कल सुनाऊंगा।